बच्चे को संस्कार देने की जिम्मेदारी माँ की है कि पिता की? हाँ, वैसे तो दोनों की जिम्मेदारियां हैं, पर माँ की ज्यादा है। क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चा माँ के साथ ज्यादा रहता है। इसलिए बच्चा भाषा किसकी सीखता है, पिता की या माँ की? बोलो। बच्चा हमेशा पिता की भाषा नहीं बोलता, बच्चा हमेशा माँ की भाषा बोलता है। इसलिए माँ की भाषा बोलने से भाषा का नाम ही पड़ जाता है मातृभाषा। ये मेरी मातृभाषा है। मातृभाषा मतलब जो माँ ने सिखाई है। किसने सिखाया है? इसलिए पितृभाषा नहीं होती। कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। क्योंकि हम वो भाषा बोलते हैं जो हमारी माँ बोलती है। माँ ही बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ इंग्लिश बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा इंग्लिश होगी। माँ उर्दू बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा उर्दू होगी। माँ मलयालम बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा मलयालम होगी। माँ मराठी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी। माँ हिंदी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी। माँ हरियाणवी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा हरियाणवी होगी। तो बच्चा वही सीखता है जो माँ चाहती है। आप लोग कई बार पल्ला झड़ा लेती हो, महाराज जी हमारा बेटा तो सुनता नहीं है, हमारा बेटा तो। आप क्या कहती हैं? अधिकांश स्त्रियां ये कहती हैं, अधिकांश पिता ये कहते हैं, हमारा बेटा तो हमारी सुनता ही नहीं। मुझे एक बात बताओ कि मंदारी की बात बंदर सुनता है कि नहीं? बोलो बोलो। यदि बंदर चंचल प्राणी होकर मंदारी के सारों पर नाचने लग गया, यदि बंदर मंदारी की सुनता है, तो तुम कैसी माँ हो? तुम ऐसी मंदारी बनो मेरी माँ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इशारों पर नाचें। ऐसा संस्कार दो, ऐसी शिक्षा दो, ऐसा समय दो। यदि बंदर मंदारी के इशारों पर नाच सकता है तो आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? और आप हंस हंस के बताती हो, महाराज जी हमारा बेटा तो हमारी सुनता नहीं है, जैसे तुमने बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत भला काम किया हो, जैसे ऐसे बताते हैं लोग। बताने में शर्म भी नहीं आती। तुम्हारा बच्चा है ना, क्यों नहीं सुनता? बच्चा नहीं सुनता, इसमें बच्चे की गलती है या मां की? बोलो, क्या गलती है? मां को चाहिए, देखो परवरिश कैसे करना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, सीख लो, है ना? ये जान लो। वो भी हटा दो। जितना हम समझा रहे हैं उतना भी समझ गए तो आपका भला होगा, ठीक है? चाणक्य लिखते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माता कौन है? माता शत्रु। वह माता शत्रु है, वह पिता दुश्मन है बच्चे का। जो यदि आपका बेटा बलात्कारी बन गया और बलात्कार करके जेल चला गया, आपका बेटा चोर हो गया, चोरी करके जेल चला गया, आपका बेटा किसी का मर्डर करता है, मार करके जेल चला गया, तो ये बच्चे की जो जिंदगी बिगड़ी है तो केवल उस बच्चे का ही कसूर है क्या? किसका कसूर है मेरी मां?
माटी तो कुम्हार के हाथ में ही थी ना। कुम्हार चाहे तो माटी से चिलम बनाए और कुम्हार चाहे तो माटी से घड़ा बनाए। वही माटी चिलम भी बन सकती है और वही माटी घड़ा भी बन सकती है। बात सही है कि गलत है? माटी थोड़ी कहेगी कि नहीं मैं चिलम नहीं बनूंगी, माटी थोड़ी कहेगी कि मैं घड़ा नहीं बनूंगा। माटी तो कुम्हार के, माँ एक कुम्हार है और बच्चे उसके हाथ की माटी। माँ चाहे तो चिलम बनाए बच्चों को, जो खुद भी जलेगा औरों को भी जलाएगा, और माँ चाहे तो घड़ा बनाए बच्चों को, स्वयं भी ठंडे रहेंगे, औरों को भी शीतलता प्रदान करेंगे। ये तो माँ के हाथ में है ना। बचपन से अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखो। बचपन से बच्चे कंट्रोल में कैसे रहते हैं? प्यार से, प्रेम से। माँ बहुत प्रेम करती है ना बच्चों से, इसलिए बच्चा किसी और की गोद में नहीं जाता, माँ की गोद में जाके चुप होता है। तो बच्चे ने तो समर्पण किया था, बच्चे की कहाँ गलती है? वो तो तुम्हारी गोद में ही भागता था। जब वो बड़ा हुआ, जब वो 5 साल का हुआ, जब वो 10 साल का हुआ, तब आपने थोड़ा ध्यान कम दिया। आपने अपनी गोद देना बंद कर दिया, आपने अपने साथ बच्चे को सुलाना बंद कर दिया, आपने अपने बच्चे को समय देना बंद कर दिया, आप अपने बच्चे के संग खेलना आपने बंद कर दिया। तो बच्चों को तो चाहिए ना कोई और, या तो आप दो समय, या तो आप खेलो उनके संग, या तो आप बात करो उनसे, या फिर वो किसी के संग तो खेलेंगे, किसी के संग तो बात करेंगे। और वो कहीं गलत हाथों में लग गए तो फिर रोने के सिवा कुछ ना रहेगा। अच्छा बताओ, कैकई गलत थी क्या? कैकई राम से बहुत प्यार करती थी। राम ने कौशल्या माँ का दूध कम पिया है, राम ने कैकई माता का दूध ज्यादा पिया है। बात सही है कि गलत है? राम कैकई माँ की गोद में खेलते हैं, राम कैकई माँ का दूध पीते हैं, राम कैकई माँ को अपनी माँ कहते हैं। कैकई भी राम से प्राणों से ज्यादा प्यार करती हैं। कैकई भरत से प्यार नहीं करती थी, कैकई राम से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब से कैकई को मंथरा की संगति मिली, और मंथरा की संगति कितनी मिली? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बैठी होगी वो पास में। 1 घंटे में ही उसने जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर दिया। 1 घंटे में। जैसे आप सारी जिंदगी का पैसा जोड़ के घर बनाते हो, लेकिन आपके घर में सारी मेहनत करके जो आपने पैसा जोड़ के घर बनाया, यदि उसमें आग लग जाए तो 1 घंटे में ही जल के खाक हो जाएगा कि नहीं? बोलो। आग को कोई टाइम थोड़ी लगता है, बस लग जाए, घंटे भर में तो ना जाने क्या जला दे वो। बोलो हाँ। फिर उसी तरह ये कुसंग की आग है, सारे जीवन भर की मेहनत को जरा सा कुसंग बिगाड़ देता है। इसलिए मैं मां और पिता से प्रार्थना करूं कि आप अपने बच्चों को बच्चा मत मानो। आप अपने बेटे को जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप जब उसका पांव इतना बड़ा हो जाए कि आपका जूता बच्चे के पांव में बराबर आने लग जाए, जब माँ की चप्पल तुम्हारी बेटी के पांव में बराबर आने लग जाए, तो फिर बेटी और बेटे को बेटा बेटी मत मानो, उन्हें अपना दोस्त मानो। कितना अच्छा होगा ना जब एक बाप अपने बेटे के कंधे में हाथ रख के दोस्त की तरह बातें करेगा। यदि मैं अपने बेटे का दोस्त बन जाऊं तो मेरे बेटे को बाजार के दोस्त तलाशने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं दोस्त की भरपाई कर दूंगा। आप यदि अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हो, बेस्ट दोस्त बन जाती हो, तो आपकी बेटी को बाजार में किसी और लड़की को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
कहीं उससे कोई गलत दोस्त मिल गई और वो गलत हुई तो तुम्हारी बेटी को भी वो अपने जैसा बना देगी। जैसे मंथरा थोड़ी देर के लिए बैठ गई कैकई के पास। कितनी देर के लिए बैठी? घंटे भर के लिए बैठी होगी ज्यादा से ज्यादा। उस 1 घंटे में तो उसने आग लगा दी। कुसंग बहुत मायने रखता है और सत्संग भी बहुत मायने रखता है। सुनो, एक पेड़ को तैयार होने में ना 1 साल का पौधा कितना बड़ा होता है? 1 साल में पौधा इतना सा होता है, 2 साल में इतना बड़ा होता है, 3 साल में 3 साल लगे थे तैयार होने में, और बकरी आई और 5 मिनट में खा के चली गई। एक पौधे को तैयार होने में कितना टाइम लगा था? 2 साल, 3 साल, 4 साल, और बकरी आती और पूरा खा के चली जाती है, पूरा खा लेती है। पेड़ पौधों को केवल धूप, पानी, खाद ही नहीं देना पड़ता, बकरियों से, जानवरों से बचाना भी तो पड़ता है। ऐसे ही बच्चों को संस्कार देना ही नहीं पड़ता। संस्कार आपने तो दिए, लेकिन जैसे डॉक्टर कहता है कि दवाई खाओ पर परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब किसी को शुगर की बीमारी है, वो इंसुलिन तो ले रहा है, दवाई गोली तो ले रहा है, लेकिन बराबर वो रसगुल्ला खा रहा है, जलेबी खा रहा है, चाय पी रहा है, तो इंसुलिन का कोई फायदा होगा? उत्तर दो। दवाई का कोई फायदा होगा? भाई दवाई तो ले रहे हो पर परहेज तो करो। ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार तो दे रहे हैं, पर कुसंग से क्या परहेज है? अब आपने तो कहा कि महाराज जी हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों को संस्कार देने में। हाँ, आप अपनी जगह सही है, आपने संस्कार दिए, पर जो कुसंग था क्या उसे रोका? क्या बच्चों को गलत संगति से रोका? नहीं। इसलिए लाख संस्कार देने पर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि बच्चे मां बाप के हाथ में होते हैं। आप उनके दोस्त बनो, आप ही बच्चों के सही मार्गदर्शक बनो। मैं बीड़ी पीऊंगा तो मेरे बेटे को बीड़ी पीने की संभावनाएं ज्यादा हैं। मैं शराब पीऊंगा तो मेरे बेटे को शराब पीने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए कई बार आपको कहकर बताना पड़ता है, कई बार आपको करके बताना पड़ता है। तो बच्चे देखकर, बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं। और सिद्धांत यही है कि सुनकर कम सीखा जाता है। क्यों जी मैया बताओ? सुनकर ज्यादा सीखा जाता है कि देखकर? बोलो, किसका प्रभाव ज्यादा है, सुनने का कि देखने का? बच्चे कहां से सीखते हैं? माँ बाप, बच्चे, दादी घंटी बजाती है तो बच्चा भी उठा के घंटी बजाने लगता है। माँ आरती करती है तो बच्चा भी उठा के आरती। क्यों? देखा ना, पढ़ा नहीं उसने, सुना नहीं, देखा, जैसा देखा वैसा उसने किया। इसलिए अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखिए कि आपके बच्चे अच्छा देखेंगे तो अपने आप बच्चे अच्छा बनेंगे। आपके बच्चे बुरा देखते हैं घर में कि आदमी आता है शराब पी के पत्नी को मारता है, बच्चा देखता है कि मेरी माँ के बाल पकड़ के मेरे पिताजी मार रहे हैं, मेरे पिताजी मेरी दादी को गालियां दे रहे हैं। तो ये सारा चीजें देख देख करके बच्चे वही चीजें सीखते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले अपने घर का माहौल बढ़िया करो। बच्चों के सामने माँ बाप को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पति पत्नी को भी सावधान रहना चाहिए।
आप पति पत्नी